हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी की उस असली दुनिया में जहां हर मशीन चमत्कार से कम नहीं लगती। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन शानदार मशीनों की जो खेती को सुपरफास्ट और सुपेजी बना देती हैं। यकीन मानिए, इन मशीनों को काम करते हुए देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राउंड बेलर की। ये मशीन खेतों में पड़े चारे को राउंड शेप में बेल्स यानी गट्ठर बना देती है। इसे ट्रैक्टर से अटैच करके खेत में चलाया जाता है और जैसे ही मशीन जमीन से सूखा चारा उठाती है, वैसे ही उसे गोल शेप में लपेटते हुए स्लीक बेल्स बनाकर खेत में गिरा देती है। इससे न सिर्फ चारा कम स्पेस में स्टोर होता है बल्कि लंबे समय तक सुरक्षित भी रहता है। अब मिलिए टेंको 3020 से। ये मशीन भी कमाल की है। इसका काम है चारे की बनी हुई बेल्स को प्लास्टिक में रैप करना ताकि वो लंबे वक्त तक खराब ना हो। मशीन बेल को उठाती है, उसे पूरी तरह से प्लास्टिक से लपेटती है और फिर ब्लेड से उसे काटकर जमीन पर छोड़ देती है। जब जरूरत हो बस बेल को खोलिए और पशुओं को खाना दीजिए बिल्कुल फ्रेश। आगे है बेड फॉर्मिंग मशीन, जो मिट्टी को खास ढंग से उभारकर उसमें छोटे छोटे बेड्स बना देती है। ये बेड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में फसल बोई जाती है और सिंचाई भी बहुत आसान हो जाती है। पानी सभी पौधों तक बराबर पहुंचता है और खेती में बचत भी होती है। अब बात करते हैं प्लास्टिक मल्चिंग मशीन की। ये मशीन खेत की मिट्टी को प्लास्टिक फिल्म से कवर कर देती है और उसी के साथ होल बनाते हुए बीज भी डालती जाती है। इस प्लास्टिक की वजह से मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है। साथ ही प्लास्टिक की परत फसल को गर्म और साफ माहौल देती है। अब एंट्री होती है बायोमिक्सर मशीन की। ये मशीन बायोगैस बनाने में काम आती है। इसमें गोबर और जरूरी केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं और आगे लगे ग्राइंडर से सब कुछ अच्छे से मिल जाता है। रिमोट से ऑपरेट होने वाली ये मशीन बायोगैस स्लरी तैयार करती है जिससे एनर्जी बनाई जाती है। अब जरा ध्यान दीजिए बिग बॉय बट 747 पर। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ट्रैक्टर है। इसकी हाइट 14 फीट और ताकत 1100 हॉर्स पावर। इसमें लगे 21 प्लोविंग अटैचमेंट महज 2 मिनट में 1 हेक्टेयर जमीन की जुताई कर सकते हैं। ट्रिपल टायर्स की वजह से ये किसी भी मिट्टी में आराम से चल सकता है। अगली मशीन है डिस्क्लेमर, जिसका काम है खेतों के बीच से बहने वाली नहरों की सफाई। ये मशीन नहरों में जमा कचरा, घास फूस को फिल्टर करके किनारे लगाती जाती है और जब नहर में मिट्टी जमा हो जाती है तब इस्तेमाल होता है इंक्रेजिन पंप का, जो गीली मिट्टी को खींचकर बाहर फेंक देता है। अब मिलिए एस्ट्रो मास्टर से। ये मशीन खेतों में बचे कचरे और घास फूस को हटाने के काम आती है। इसके नीचे लगे 2 फीट लंबे नुकीले लोहे के कांटे जमीन में घुसते हुए कचरा और घास फंसाकर मशीन में इकट्ठा कर देते हैं और कुछ ही मिनटों में पूरा खेत साफ। अब बारी है फ्लेम वीडिंग मशीन की, जो खेत में बची पुरानी फसल के अवशेष और घास को आग की फ्लेम से जला देती है। इससे मिट्टी की ऊपरी नमी खत्म होती है और नई फसल के लिए जमीन पूरी तरह तैयार हो जाती है। इसके बाद है R0434, एक सेल प्रोफाइल मर्जर, जो घास के बड़े बड़े मैदानों को क्लीन करने के लिए बना है। इसमें लगे रोटेटिंग रोलर्स और 40 फीट चौड़ा ब्लेड काम को मिनटों में निपटा देता है। घास एक साइड में इकट्ठा होती जाती है जिससे उसे उठाना आसान हो जाता है। रैप 10 नाम की एक और शानदार मशीन है जो पौधों को एकदम राउंड शेप में ट्रिम कर देती है। इलेक्ट्रिक से चलने वाली ये मशीन गार्डनिंग के लिए परफेक्ट है और इसे ऑपरेट करना भी बेहद आसान है। अब बात करते हैं मॉडल OY500AD की। ये एक पावरफुल वाटर पंप है जिसे ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है। इसके जरिए नहरों से पानी खींचकर खेतों में डाला जाता है और इसका मोटा पाइप बड़ी मात्रा में पानी स्प्रे करता है। फिर आता है रॉकिंग 9600, जो मिट्टी में पड़े बड़े पत्थरों को उठाने में काम आती है। इसके आगे लगे 3 रोटेटिंग बकेट जमीन से पत्थर उठाकर कंटेनर में डालते हैं और जब कंटेनर भर जाता है तो हाइड्रोलिक लिफ्ट से खाली कर दिया जाता है। इसके बाद है आइरिस 2500, एक स्टोन बैरियर मशीन जो जमीन को रिवर्स यानी ऊपर की मिट्टी को नीचे और नीचे की मिट्टी को ऊपर कर देती है। इससे पत्थर नीचे दब जाते हैं और जमीन एकदम सपाट और खेती के लिए तैयार हो जाती है। अब बारी है टीन टाइटन की, जो खेतों में ड्राई कंपोस्ट स्प्रेड करने में माहिर है। इसके कंटेनर में कंपोस्ट भरिए और मशीन को खेत में चलाइए। पीछे लगे स्प्लेटर पूरे खेत में कंपोस्ट बराबर फैला देते हैं। अब जानिए इंटरनेट ड्रिपलो के बारे में। ये मशीन बिना मिट्टी को खोदे अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने का काम करती है। इसके आगे लगी हुई शेप प्लेट जमीन को काटते हुए पाइपलाइन डालती जाती है, एकदम स्मूथ और फास्ट तरीका। आखिर में आती है वेरी अनसेटल ट्रैक। इसका काम है खेतों में लिक्विड फर्टिलाइजर डालना, वो भी बड़े ही सटीक अंदाज में। इसके टैंक में पहले से तैयार स्लरी भरी जाती है और फिर पीछे लगे पाइप से इसे खेत में गिराया जाता है। अटैचमेंट फोल्डेबल है तो काम के बाद मशीन खुद को फोल्ड कर लेती है।
तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी शानदार मशीनें जो खेती को न सिर्फ आसान बनाती हैं बल्कि कम टाइम और कम मेहनत में ज्यादा प्रोडक्शन भी देती हैं। आपकी राय में इनमें से कौन सी मशीन सबसे ज्यादा जरूरी है भारत के लिए? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस के लिए हमारे चैनल थिंक YT को जरूर सब्सक्राइब करें।